Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. So in today's newspaper mentoring guide, we will see the newspapers The Hindu and Indian Express from 13th of November 2020. तो आज हम देखेंगे कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में कौन सी न्यूज़ आपको पढ़नी चाहिए. So starting from the first page, the government rolls out 1.19 lakh crore stimulus. तो आत्मनिर्भर अभियान के तहत थर्ड अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है. दिस न्यूज़ यू हैव टू रीड. और इसमें जिन जिन सेक्टर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बूस्टअप करने की बात की है, ऑल दो सेक्टर्स ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड. फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, देन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, सैलरीड टैक्स पेयर्स के लिए, और कुछ ऐसे सेक्टर्स जो कि काफ़ी स्ट्रेस चल रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोविजंस की हैं. All this is extremely important from the point of view of Indian economy. तो ये न्यूज़ आपको बहुत अच्छे से करनी है. Moving forward on the front page itself, by polls a vote of confidence in BJP says Scindia. तो ये वैसे तो एक पॉलिटिकल न्यूज़ लगती है, बट इंडियन पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए कि ये जो बाय पोल्स हुए हैं ये क्यों हुए हैं. And what are bipoles? Basically, Mr. Jyotiraditya Scindia, along with 26 or 27 of his MLAs, resigned and they were disqualified क्योंकि इन्होंने अपनी पार्टी स्विच की थी. They switched from Congress to BJP और इस वजह से ये एंटी डिफेक्शन की प्रोविजंस के अंडर आ गए. Now, what is एंटी डिफेक्शन लॉ? What is 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? और डिस्क्वालिफिकेशन क्यों होती है? बेसिकली डिफेक्शन का मतलब होता है जब कोई भी लेजिस्लेटर या रिप्रेजेंटेटिव अपनी पार्टी के खिलाफ जाता है या फिर अपनी पार्टी के अगेंस्ट वोट करता है, दैट पर्सन इज नोन एज अ डिफेक्टर. तो इस तरह की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ पास किया गया. 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास की गई थी 1985 में और उसकी वजह से ये लॉ बना. 10th शेड्यूल ऐड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में और अब प्रोविजन ये है कि कोई भी एमएलए या फिर एमपी अगर अपनी पार्टी से डिफेक्ट करता है तो उस हाउस का जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो डिसाइड करता है कि उस एमएलए या एमपी को डिस्क्वालीफाई किया जाए और अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाए तो उन्हें अपनी सीट से भी रिजाइन करना पड़ता है. सो दिस द सेम हैपेंड विद मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया एंड ऑल हिज सपोर्टर्स. तो इन सब ने रिजाइन कर दिया, दे वर डिस्क्वालीफाइड. उसके बाद अब उन सभी सीटों पर दोबारा से इलेक्शन हुए यानी कि बाय पोल्स हुए और अब उनमें से मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जो हैं वो बीजेपी ने जीत ली हैं. सो नाउ द बीजेपी गवर्नमेंट विल कंटिन्यू इन द मध्य प्रदेश. तो एंटी डिफेक्शन से रिलेटिंग सारी प्रोविजंस आपको पता होनी चाहिए. सो दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. ऑन पेज नंबर 2, विवेकानंदा स्टैचू अनवील्ड ऑन JNU कैंपस. तो ये आपकी एक न्यूज़ है, विवेकानंदा स्टैचू अनवील्ड ऑन JNU कैंपस. तो दिखने में ये बहुत इनसिग्निफिकेंट न्यूज़ लगती है, बट कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म, देन रोल ऑफ रिलीजन, सोसाइटी, उस पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है. तो व्हाट आर द कंट्रोवर्सीज सराउंडिंग इट? देन अगर इंडियन हिस्ट्री में हम देखें तो स्वामी विवेकानंद जो है वो अभी न्यूज़ में है, सो दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल. सो यू हैव टू स्टडी अबाउट स्वामी विवेकानंद, हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस, द Ramakrishna mission started by Swami Vivekanand, which was a socio-religious reform movement, and the controversy surrounding the installation of this statue. उसके बाद on page number 3, this year no cracker of a Deepavali. So air quality index बहुत पुअर चल रहे होने की वजह से जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है NGT, it has banned the sale of crackers in नेशनल कैपिटल रीजन. क्योंकि वहां पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 500 से भी ज़्यादा ऊपर चल रहा है. दैट इज़ वाई most of the crackers have been banned and a 6-year rigorous imprisonment has been announced to those who will be found selling the crackers. तो इस कॉन्टेक्स्ट में एयर क्वालिटी इंडेक्स, योर सिस्टम फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफ़र, उसके अलावा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान और इसके साथ साथ द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए. तो जहां भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं वहां पे आपको इन की वर्ड्स के बारे में रिसर्च करके उसको ऐड करना है. देन देयर आर सम रीजनल पेजेस, सो नथिंग इंपॉर्टेंट ऑन दोज रीजनल पेजेस.
वी कैन स्विच टू पेज नंबर 6 जो कि एडिटोरियल का पेज है। उसके बाद एडिटोरियल वाले पेज में ये जो आर्टिकल है लाइक लॉन्ग कोविड देयर इज लॉन्ग ट्रम्प, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट इज मोस्टली ऑन द यूएस पॉलिटिक्स विच इज नॉट रेलिवेंट फ्रॉम सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू। बट ये लेफ्ट साइड पे जो एडिटोरियल है फॉर वन एंड ऑल, फॉर वन एंड ऑल, नाउ दिस पर्टिकुलर editorial is written in the context of the Supreme Court granting bail to Mr. Arnab Goswami, the CEO of Republic Bharat। तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये एडिटोरियल जो है ये सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा एकेडमिक वे में क्रिटिसाइज कर रहा है, और इस एडिटोरियल का ये कहना है कि इंस्टेंट लिबर्टी जैसे मिस्टर अर्नब गोस्वामी को ग्रांट की गई है वैसे ही सबको ग्रांट की जानी चाहिए। इट शुड नॉट बी अ डिस्क्रिशनरी अफेयर, इट शुड नॉट बी अ सिलेक्टिव अफेयर कि जो बाकी राइटर्स हैं या जो बाकी लोग हैं जो सिमिलर चार्जेस के ऊपर काफ़ी देर से जेल्स में बंद हैं उनको भी इसी प्रायोरिटी से, इसी एलैक्रिटी से उनकी भी अपील सुनी जानी चाहिए और उन्हें बेल ग्रांट की जानी चाहिए। दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज सेइंग। बेसिकली थोड़ा सा फ्रीडम और लिबर्टी के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये आर्टिकल पढ़ना है, राइट? नथिंग इंपॉर्टेंट ऑन दिस पेज अदर देन दिस। On page number 7, can the right to work be made real in India? तो right to work के ऊपर बहुत देर से चर्चा चल रही है, जैसे right to information, right to education। उसके बाद से बात चल रही है कि क्या right to work को एक fundamental right बनाया जा सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में ये एक डिस्कशन आर्टिकल है जिसको आप पढ़ सकते हैं। इससे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे यू कैन मेक, और मतलब फेवर में और अगेंस्ट में जो भी पॉइंटर्स हैं वो आपको नोट करने हैं इन केस यू गेट अ क्वेश्चन इन योर मेंस एग्जाम्स अबाउट वेदर राइट टू वर्क शुड बी मेड अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया और नॉट, एंड व्हाट वुड बी द इम्प्लीकेशंस ऑफ इट। इसके बारे में ये आर्टिकल है विच यू शुड ऐड टू योर नोट्स। देन nothing much important on the regional pages. The showcase pages, you may entirely skip these pages. Jump to page number 13, that is the world page. Biden speaks to Indo-Pacific leaders. तो इंडो पैसिफिक जो है ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है आईआर के पर्सपेक्टिव से, इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से। इंडो पैसिफिक इज अ न्यूज़ बिकॉज क्वाड इज अ न्यूज़, यानी कि द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, QUAD, क्वाड, विच इज़ अ कोलिशन ऑफ इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। तो ये चारों कंट्रीज जो हैं एक तरह से क्वाड्रिलेटरल बनाती हैं एंड दे कवर द इंडो पैसिफिक रीजन। तो इंडो पैसिफिक रीजन में फ्रीडम और इसको ओपन यूज करने की जो पॉलिसी है उसको प्रमोट करने के लिए क्वाड्रिलेटरल डायलॉग बनाया गया है। लेकिन ये इस वक्त इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बिकॉज चाइना इज एक्टिंग एज एन एक्सपेंशनिस्ट फोर्स। जितनी भी उसके नेबरिंग कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट सबके साथ चाइना का डिस्प्यूट चल रहा है इन वन और द अदर फॉर्म रिगार्डिंग द बाउंड्रीज, रिगार्डिंग द न्यू फ्रंटियर्स। तो इंडिया चाइना में भी ये डिस्प्यूट चल रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे ईस्टर्न लद्दाख में। तो उस वजह से इस वक्त में इतनी बड़ी ग्रुपिंग का बनना एक तरह से चाइना को कंटेन करने के लिए एक स्टेप लगता है, और चाइना ने इसको अपोज भी किया है। तो इंडो पैसिफिक के कॉन्टेक्स्ट में कोई भी न्यूज़ है, कोई भी पॉइंटर्स हैं, ये आपको अपने आईआर नोट्स में ऐड करने हैं। इसके साथ ही जो दूसरी न्यूज़ है, चाइना बिगिंस वर्क ऑन रेल लाइन अप टू अरुणाचल बॉर्डर। तो ये न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इंडिया चाइना कॉन्टेक्स्ट में। तो आपको पता होना चाहिए कि चाइना अपने पार्ट पे क्या कर रहा है, बॉर्डर पे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, और इंडिया क्या कर रहा है, सो दैट यू कैन हैव अ कंपैरेटिव एनालिसिस एंड दैट कैन बिकम अ रेलिवेंट पॉइंट whenever you are to write any point on India-China conflict or on India-China border situation. उसके बाद on the business page, page number 14, October retail inflation accelerates to 7.61%. अब ऐसे हर महीने की इन्फ्लेशन आपने याद नहीं रखनी। What you need to see is the inflation targeting framework of Reserve Bank of India. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है 2015 में एक लॉ पास करके, यानी कि स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के तहत आरबीआई को एक मैंडेट दिया गया था दैट हाउ इट कैन कंटेन द इन्फ्लेशन विद इन 4% प्लस माइनस 2% बैंड, यानी कि 2% से लेकर 6% के बीच में उसे अपना इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल करके रखनी है। बट नाउ दैट द इन्फ्लेशन हैज गॉन अप टू 7.6% and the vegetable prices have gone up
7% फॉर अ सेकेंड स्ट्रेट मंथ, यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो रही है। तो कैसे इस इन्फ्लेशन का जो मॉनेटरी पॉलिसी है उस पर असर होता है, और इस कॉन्टेक्स्ट में आरबीआई, उसके फंक्शंस और पावर्स, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी जो कि आरबीआई के गवर्नर हेड करते हैं, उसकी कॉम्पोजिशन, उसकी फंक्शनैलिटी, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और टू से इन्फ्लेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज रिटेल इन्फ्लेशन, व्हाट इज होलसेल इन्फ्लेशन। जो डब्ल्यूपीआई और सीपीआई है, इनमें से इंडिया कौन सा मॉडल फॉलो करता है? फॉर एग्जाम्पल, इंडिया फॉलोज द सीपीआई मॉडल, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मॉडल। तो ये सब चीज़ें आपको इसके साथ स्टैटिक नॉलेज यू हैव टू कवर, एंड इसमें से आपको कुछ पॉइंटर्स मिलेंगे विच विल हेल्प यू इन योर इंडियन इकोनॉमी नोट्स। Nothing much on this page. Then there are sports pages that you can skip entirely. उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़पेपर हमारा आता है द इंडियन एक्सप्रेस। सो इन इंडियन एक्सप्रेस वी कैन जंप टू, because these are most of the regional pages, so we can jump directly to page number 12. On page number 12 we have a news. In Andamans, scientists hit upon new frog genus. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज यूपीएससी जिस तरह से पिछले कुछ सालों से वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रही है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यू कैन से न्यूज़। तो एक स्टडी कंडक्ट की है प्रोफेसर एस.डी. बीजू ने, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। तो काफ़ी सारे रिसर्चर्स के साथ मिलकर इन्होंने ये स्टडी कंडक्ट की है, और इन्होंने एक नया जीनस खोजा है ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड ट्री फ्रॉग फैमिली, रैकोफोरिडे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक नया जीनस जो है वो खोजा गया है, और उसका नाम रखा गया है रोहैनिज़ेलस। रोहैनिज़ेलस नेम्ड आफ्टर श्रीलंकन टेक्सोनोमिस्ट रोहन पैथियागोडा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो इसमें लिखी हुई है, इट इज़ इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू डू दैट। सबसे इंपॉर्टेंट पेज पर आते हैं, विच इज़ द एक्सप्लेन्ड पेज ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। So even if someday you are not able to, on some day, even if you are not able to study the entire newspaper of Indian Express, just study the explained page and that would be enough. That is the most unique feature of Indian Express. तो इसमें जो फर्स्ट आर्टिकल है, व्हाट इज अ टेक्निकल रिसेशन, तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है ये इंडियन पॉलिटी पर्सपेक्टिव से, इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से, आई एम सॉरी। तो इसे आप कट करके अपने इकोनॉमी नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है व्हाट इज़ अ रिसेशन, व्हाट इज़ अ टेक्निकल रिसेशन एंड व्हाट इज़ अ रिसेशनरी फेज। तो इन तीनों में डिफरेंस समझाया गया है। जीडीपी का ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव में हो, कितनी देर तक हो, कितने क्वार्टर्स तक हो, तब वो टेक्निकली किस डेफिनेशन में फॉल करता है। सो इट इज़ अ वेरी गुड वैल्यू एडिशन टू योर इंडियन इकोनॉमी नोट्स। तो जहाँ पर भी फेजेस ऑफ इकोनॉमी या साइक्लिकल स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी के नोट्स हैं, वहाँ पर इस आर्टिकल को आप कट करके अटैच कर सकते हैं, एंड this is a very very informative article as far as Indian economy is concerned. What has changed in land laws for J&K? ये भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां भी आप J&K से रिलेटेड सारी न्यूज़ लिख रहे हैं वहां इसे लिख सकते हैं। ये आपके इंडियन पॉलिटी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बिकॉज J&K earlier had separate citizenship under Article 35A of the Constitution, but now the entire India is under a single citizenship. तो इसलिए वहाँ के रेजिडेंट्स को अब कोई स्पेसिफिक प्रिविलेज नहीं मिलती है। तो लैंड लॉज भी वहाँ के चेंज कर दिए गए हैं। दैट मीन्स पीपल फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया कैन गो एंड परचेज लैंड देयर, दे कैन सेटल डाउन देयर। तो लैंड लॉज में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, वो प्री 370 और पोस्ट 370 सिचुएशन में क्या क्या डिफरेंस है, वो सब इसमें एक्सप्लेन किया गया है। सो यू हैव टू रीड दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल। उसके बाद let us come to the editorial page. On the editorial page there is an editorial, the third package, on the finance minister's announcement. तो जो आत्मनिर्भर भारत 3.0 किया गया है अनाउंस, उसके ऊपर ये एक एडिटोरियल लिखा गया है, एंड इसमें कुछ opinionated points दिए गए हैं which you can surely add for your value addition. Then on the ideas page, a vote of confidence. So Bihar 2020 poll further reinforces robustness of Indian election model. तो जैसे एक प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था
कि फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर SY कुरैशी ने एक आर्टिकल लिखा है that how in the times of pandemic we have conducted such a large election in Bihar Legislative Assembly. So how it can become a model to replicate for the other states in the upcoming times when we have such a situation of pandemic. तो ये भी आर्टिकल एक उसी डायरेक्शन में है. ये जिन राइटर्स ने ये आर्टिकल लिखा है, वन ऑफ दोज इज अ टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर एंड द सेकंड वन इज अ टीचर ऑफ कंप्यूटर साइंस. सो टेक्निकल एस्पेक्ट से इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है and they have praised the conduct of Bihar Assembly elections by the Election Commission of India. So it is not a political article. Election Commission of India की जो पॉलिटी पर्सपेक्टिव से भी that how the challenges of conducting free and fair elections are rising and how the Election Commission is rising up to meet them, then what can be the new challenges in the future and how the Election Commission will be able to tackle them, ये सब कुछ इसमें डिस्कस किया गया है. So very important value addition for your Election Commission of India in Indian पॉलिटी. सो ये सारी न्यूज़ हैं जो आपको आज पढ़नी है. अदर देन दिस यू कैन स्किप द अदर न्यूज़ एंटायरली. थैंक यू. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स. एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.